जय हिंद सभी साथियों को। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट है 60,244 वाली जो भर्ती है उसका फाइनल रिजल्ट जारी हो गया, सभी ने देख लिया होगा। तो अब मतलब सिचुएशन इस तरह की हो गई होगी कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है और कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दो तरह के लोग अब यहाँ हो गए हैं। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा खुश है जिनका सिलेक्शन हो गया है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे जानने वाले कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ बहन ऐसे हैं जो हमसे बहुत लंबे समय से जुड़ रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वो उन्होंने मैसेज करा तो हमें भी काफ़ी दुख हुआ है, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं, जिस तरह के मतलब हम वातावरण में या जिस तरह के हम परिवार से आ रहे हैं, तो ये मतलब एक बहुत बड़ी नौकरी नहीं है हमारे लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस नौकरी से हम मतलब प्राप्त कर सकते हैं। हमारा समाज इस तरह का हो गया है, तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए वो बड़ी दुख की बात है, मतलब दुख है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये नौकरी मतलब इतना इस चीज़ को अपने दिमाग पे आपको नहीं लेना है कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या होगा। समस्या है, बहुत है, क्योंकि आप मतलब फिर से जीरो पर आ गए हैं। मतलब किसी भी दूसरी भर्ती की आपको तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, फिर से आप जीरो पर आ गए हैं। अब जीरो से फिर मतलब, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर ये भी मतलब ऊपर वाला डिसाइड करता है इन चीज़ों को कि भाई तुम्हें कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। और ये नौकरी इतनी मतलब, आप ये सोच लीजिए कि ऊपर वाला नहीं चाहता था कि तुम यूपी पुलिस में नौकरी करो, ठीक है। बहुत सारे और भी मौके मिलेंगे, और लेकिन बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जिनकी उम्र निकल गई है, यानी कि जो एज क्राइटेरिया होता है भर्ती के लिए वो पूरा हो गया है, और उनका जब भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखो मतलब बुरा लगने की बात भी, अब मैं कहूँ कि नहीं बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगना भी चाहिए, बुरा लगेगा भी। और तुम्हारा दर्द कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि देखो माँ बाप होते हैं, माँ बाप ही तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। लेकिन माँ बाप भी मतलब हर व्यक्ति मतलब, मैं तो ये जानता हूँ कि माँ बाप भी नहीं समझ पाएंगे इस दर्द को, क्योंकि तुम ही समझ पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कि इस नौकरी में अब तक जो मतलब समाज में तुम घर से बाहर निकलते होंगे, लोग आपसे पूछते होंगे कि भाई क्या हुआ, तेरा कब रिजल्ट आ रहा है। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। लेकिन अब तुम्हारा नहीं हुआ तो मतलब अब तुम खुद लोगों से बच के निकलोगे। तो समस्या तो है, लेकिन इस समस्या, देखो हमारे पास, मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, जिन भाइयों का नहीं हुआ ज़्यादा परेशान ना हो। हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब हमारे पास एक ऑप्शन होता, मतलब मेहनत करने का ऑप्शन है। हम मेहनत कर सकते हैं, जिस तरह के हम परिवार से आते हैं हमें बचपन से ही मेहनत करने की बात सिखाई गई है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे, फिर एक नई भर्ती आ रही है, बहुत सारी भर्ती आ रही है नए उत्साह से, तो मेहनत करेंगे। अब आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। देखो हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि मतलब हम दुख मना लें या 2-4 महीने लोग दुख में रहें, क्योंकि फिर नई भर्ती आ रही हैं। क्योंकि हमारा एक टारगेट है, हमें एक जॉब लेनी है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, और मतलब अपने माँ बाप ने जो हमें उम्मीदें देखी हैं हमारे अंदर, उन उम्मीदों को पूरा करना है, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लोग ही इस तरह की नौकरी की तैयारी करते हैं, और मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा। तो कोई भी मेरा भाई परेशान ना हो, जिनकी भी जॉब इसमें नहीं लगी, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, परेशान ना हो, दूसरे एग्ज़ाम के लिए मेहनत करें। और मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपका नंबर नहीं आया तो आप इसलिए परेशान हो जाओ, या मैं मतलब नंबर नहीं आया इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक्चुअल में कह रहा हूँ कि ये नौकरी सच में अच्छी नौकरी नहीं है। आपके पास बहुत सारी अच्छी ऑप्शन हैं, आप उसमें ट्राई कीजिए। जिन लोगों के इसमें हो गया है वो बहुत बढ़िया बात है। मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि वे दूसरी नौकरी की साथ साथ में तैयारी करते रहें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। एक तो जो रिजल्ट आया वो गलत टाइम पर आ गया, त्यौहार के समय पर रिजल्ट नहीं आना चाहिए था, 15 या 16 तारीख के बाद आना चाहिए था, लेकिन क्या करें मतलब। तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि परेशान नहीं होना, साथ मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। कोई नई दिल्ली पुलिस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, यानी कि देर से मिले नौकरी वो मंजूर है, लेकिन अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें आपको संतुलन मिले, जिसमें आपको संतुष्टि रहे, वो अच्छा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब अब ये नौकरी मिल जाए इसमें तुम परेशान रहो। तो नौकरी चाहे देर से मिले, अच्छी मिले, तो अच्छी नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़िए, परेशान नहीं होना है। खुश रहिए, अपने माँ बाप से कहिए कि कोई बात नहीं, हम फिर से कुछ अच्छा करेंगे, और उनकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय परेशान नहीं होना है, ये तो चलता रहता है, जीवन है भाई, चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, जितने भी भाई बहन हैं जिनका नहीं हुआ उनके लिए कह रहा हूँ परेशान नहीं होना है भाई, ठीक है। जय हिंद।